अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। आज 26 नवंबर 2024 है और आज हम हीरा गोल्ड की मुंबई के कोर्ट के केसेस को लेकर के अपडेट दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुंबई का कोर्ट का जो है मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप से में और पर्सनल पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुंबई के कोर्ट के अपडेट के बारे में रिक्वेस्ट डाली है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैंने जो है थोड़ा बहुत रिसर्च किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं ये मुंबई के एमपीएडी केस के बारे में जब रिसर्च कर रहा था, इसके ऊपर जब मैं रोशनी डाल रहा था, तो बहुत सारी मालूमात जो है हासिल हुए हैं। उनमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आप लोगों को जो है मालूमात हासिल होना ज़रूरी है, वो मैं सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आप लोगों को दे रहा। और बहुत सारी मुंबई के केसेस के बारे में अपडेट्स तो हैं ही हैं, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेन कुछ 2-3 केसेस के अपडेट्स जो आपको जानकारी की सख्त ज़रूरत है। हाँ, जो एसएफआईओ में क्लेम्स कर रहे हैं, जिन लोगों ने एसएफआईओ में ऑलरेडी क्लेम फॉर्म भर दिया है और जिन लोगों ने क्लेम फॉर्म नहीं भरा है, जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया है, नॉन कंप्लेंट इन्वेस्टर्स, सब के लिए ये एक आई ओपनर वीडियो है। बहुत ही खास बात इस वीडियो में होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लंबा जाएगा लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ये वीडियो देखने से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। यकीन मानिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, कि ये वीडियो अगर लंबा जाएगा भी तो आप लोगों को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए अभी ज़्यादा वक्त जो है ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, सीधे जो है मैं कोर्ट के केस की तरफ चलता हूँ। ये देखिए, ये एक जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन है। देखिए ये 1478, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले सर्च करके आपके सामने ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको कोर्ट की अपडेट आप देख लीजिए, पहले अपलोड हो रही है, ठीक है। और एक सेकेंड है, स्लो है, सर्वर स्लो है, ठीक है। आप लोगों को जो है यहाँ पे जो है ये केस जो है, ये वो केस है जहाँ पे जिन्होंने एसएफआईओ में क्लेम फॉर्म भरा है और जिन्होंने जो है ईओडब्ल्यू, जो मुंबई की जो ईओडब्ल्यू है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एमपीआईडी एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट की गई है, यानी कि ईओडब्ल्यू जो है इकोनॉमिक अफेंस विंग बोलते हैं, वो उसका जो केस है, जो मेन केस है, एफआईआर नंबर भी बता देता हूँ। ईओडब्ल्यू का जो एफआईआर है 94/2018 का जो केस है, 94 एफआईआर नंबर है और 2018 का जो केस है, ये उस केस को लेकर के है। और ये केस की अपडेट जो है मैं इसलिए आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम ईओडब्ल्यू, मुंबई के ईओडब्ल्यू में, जो महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स हैं हीरा गोल्ड के, मुंबई के ईओडब्ल्यू में उनका नाम जो है नहीं लिया गया है या उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो एक बहन ने जो है, जिसका नाम शगुफ्ता जुबैर शेख करके है, उनकी एडवोकेट जेवी तारे पाटिल करके है, ये जो एडवोकेट हैं उन्होंने, ये हमारी बहन जो है शगुफ्ता जुबैर शेख, उनका जो है एक ऑर्डर जो है पास करके लाई हैं, ठीक है। और इनका नाम जो है ईओडब्ल्यू के क्लेम्स में, यानी कि कंप्लेनेंट्स में इनका नाम जोड़ने के लिए जो है कोर्ट से परमिशन ली। वैसे तो ये परमिशन बंद हो गई थी, तो इनको जो है 13 जनवरी 2022 को इनको परमिशन मिली थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट तेंदुलकर फॉर स्टेट प्रेजेंट, एडवोकेट तारे पाटिल फॉर एप्लीकेंट प्रेजेंट, ऑर्डर ऑन MA 1478/21 used the application, reply filed thereto. The applicant is praying to add her name in the list of investors and to pass necessary order for refund of her deposit.
IO has filed reply on the overleaf of the application granting no objection, therefore application is allowed and disposed of. EOW is directed to add the name of the applicant in the list of depositors after verification. यानी कि मुंबई के स्पेशल कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में जो है, जो MPAD के केसेस वहाँ पे जो है चलते हैं, तो यहाँ पे नौहरा शेख का केस जो है MPAD के तहत जो है वहाँ मुंबई में भी चल रहा है, कर्नाटका में, तेलंगाना के में भी चल रहा है। तेलंगाना की अपडेट मैंने कल जो दी थी और वो अपडेट कल इंशाल्लाह और भी बहुत देने बाकी है। आज भी कोर्ट में सुनवाई हुई है, वो भी अपडेट ज़रूर दूंगा, लेकिन आज मुंबई का जो हाईलाइट है ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई में जो केसेस हो रहे हैं और EOW का जो केस है और आप लोगों को रिफंड जो मिलना है, जो मेन महाराष्ट्र के लिए की पॉइंट है, जो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो EOW है। तो EOW में जिसका नाम होता है उनको 100% शू शॉट पैसा रिफंड मिलेगा। SFIO में जिसका नाम है उनको मिलना है, वो मैं उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन EOW में होने से ये आगे इसी वीडियो में मैं आगे और इसका खुलासा करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। देखिए, EOW में इनका नाम नहीं था तो इन्होंने EOW में इनका नाम एंट्री कराया कोर्ट से डायरेक्शंस लेके। तो जिनको भी जो है कोर्ट में जाके जो है, मैंने आपको याद होगा मैं कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और वीडियो भी बना के कहा था कि कर्नाटका में ऐसा हो रहा है, लेकिन दूसरे दो महाराष्ट्र और तेलंगाना में ऐसा नहीं हो रहा है शायद करके, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी हो रहा है, मुंबई के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, यानी कि उसको सेशंस कोर्ट कहा जाता है। और तेलंगाना में अभी ये सिलसिला जारी नहीं हुआ है, वो बाद में बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बार बार इसको स्ट्रेस करके इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको फायदेमंद चीज़ है। EOW में अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपना नाम एंट्री करा सकते हैं, अभी भी वक्त है। उसका तरीका है कोर्ट से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करके। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करने की वीडियो इंशाल्लाह आने वाले दिन में बताएंगे। ये बस आप दिमाग में रख लीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आने वाले वीडियो में 1-2 दिन में मैं और आपको अपडेट जरूर दूंगा। 30 नवंबर से पहले वो आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मुंबई में करना है, तेलंगाना में करना है, कैसे करना है, किसको क्या करना है, वो तमाम चीजें जो है बताई जाएंगी। लेकिन ये जो है एक प्रूफ है कि महाराष्ट्र में भी एक इन्वेस्टर बहन ने जो है हिम्मत करके एक लॉयर को पकड़ा और लॉयर ने उनका काम कर दिया, EOW में उनका नाम इंक्लूड हो गया। तो अभी ज़्यादा वक्त मैं ज़ाया नहीं करूंगा। ये MPAD का केस है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट करके जो केस होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको डालूंगा, ठीक है, 19। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे, इसमें जो ये बता रहा है, और आप थोड़ा सा जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको लाइव जो है सर्च करके दिखाने का बहुत बड़ा रीज़न है, कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे बताना है, आपके सामने रखना है। तो यहाँ पे मैं उसको लोड, सॉरी, एक सेकेंड, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको अपडेट आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। ये मुंबई के लाइव आप देख रहे हैं। मैं मुंबई का जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये क्या बोलते हैं उसको, सर JJ मार्ग पुलिस स्टेशन में ये जो कंप्लेंट हुई थी, शायद शान इलाही का इन्वेस्टर का नाम है, वो भाई का FIR जो है, FIR नंबर 178 2018 के FIR के बेस पे ये केस चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए केस आपको दिखा रहा हूँ, नवेरा नाने साहब शेख एंड अदर्स 4 करके है, यानी कि दूसरे उसके फर्जंद वगैरह जो भी हैं। और हीरा गोल्ड एग्जिम लिमिटेड, हीरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, हीरा टेक्सटाइल लिमिटेड, हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये MPAD का केस का हियरिंग है। ये 30 जनवरी 2019 से केस की हियरिंग चल रही है, ठीक है। और आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑलरेडी 9 मिनट हो गए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना दिखाने का पीछे रीजंस बहुत सारे हैं।
और मेन जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो देखिए, यहाँ पे एक जो 5 तारीख को अप्रैल में जो केस की हियरिंग हुई थी उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, Eva W. accused number Nahara Sheikh on bail absent, accused number 2 to 5 EFF, accused number 6 Muhammad Salim Ansari absconding, accused number 7 Mubarak Jan Sheikh absconding, accused number 8 Kamal Jahan Sheikh absconding, accused number 9 Nahina absconding, accused number 10 Muhammad Ashraf Sheikh absconding, Mr. Atul वो भी जो है फ्रॉम ऑफिस ऑफ सीए प्रेजेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए जो है मिस्टर अतुल तगल पल्लेवार वो ऑफिसर हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो केस है अवेटिंग रिपोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट रिपोर्ट फॉर नॉन अवेलेबल कंप्लेंट्स रिपोर्ट बाय सीए। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की गई है। ये जस्ट आपको मैं बस एक झलक दिखा रहा हूँ। फिर से एक जो है एक पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केसेस की जो है ट्रैक क्या है, क्या हकीकत है, क्या चीज़ें जो है हो रही हैं महाराष्ट्र में, क्या ये इन्वेस्टरों के हक में हो रही है या नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्यूज नंबर 2 to 5 प्रेजेंट, ये इन्वेस्टर्स आर प्रेजेंट, सलीम अयूब रहमानी, Muhammad Harun Ansari present, sought to keep back the matter for filing documents, EOW through app filing report to filing report of affixing notice on attached properties। और ये नो प्रॉपर्टीज़ जो है उसको जब्त करने की बात है। और 10 चेक्स जो है नोहरा शेख ने जो दी थी वहाँ की कहानी ये फलाने जो है शान इलाही के इन दिस केस हैज़ रिसीव्ड द अमाउंट मेंशन्ड इन द चेक, इट अपीयर्स फ्रॉम Rahnama dated 20 February 2021 that the checks were returned dishonored and IO made submission to return the checks to the advocate for the accused। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 568 इन्वेस्टर्स है प्रेजेंट केस में जो EOW के पास गए हैं मुंबई के। और said list was submitted in year 2022 to SFI वो हैदराबाद। He also submitted that as per directions of Honorable Supreme Court, SFIO would disperse the amount to all the investors in the entire country, including 568 in the present case, and therefore the list is sent to SFIO. SFIO has opened the portal on their website to register the claim by the aggrieved investors for receiving payment of invested amount by filling up the form. By filling up the form available on the said portal, keep back for filing documents of informant. Later on at 1:20 p.m. Advocate Tamanna I Sheikh for accused number 1 present and filed application for exemption as granted for today. In view of submissions, issue letter to SFIO through EOW to call status report of disperse of amount to 568 investors in this case. Later on in second session, Mr. Salim Ayub Rumani and Mr. Rafiq Mania investors sought time to file documents, original documents देने के लिए टाइम लिया। ये जो है ये केस की जो हियरिंग है वो मैं डेट भी बता देता हूँ। ये 19/9/2024, अभी 3 महीने पहले की बात है। तो ये 19/9/2024 की केस की अपडेट जो मैंने आपके सामने जो है पढ़कर सुनाई है। तो ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पे आप 5/11 को क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो ये भी देखेंगे और उसके बाद मैं आपको और अपडेट्स देना चाहता हूँ। ये लोडिंग लेने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है, फिर भी देखना बहुत ज़रूरी है। Not taken on board, advocate Akshara Pasi for accused present and filed application for taking matter on today's board for present and filed application directing IO to provide list of verified investors with pending amount to be disbursed to them for accused to serve a copy of application on ये करके। तो फिर 14 तारीख को एक हियरिंग हुई थी। 14/11 की जो हियरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14/11 की जो हियरिंग है, एक सेकेंड,
नहीं 14/11 की नहीं, इससे पहले की 14/11 की नहीं, 14/11 से पहले की हियरिंग देखना है। हाँ ये हियरिंग है। देखिए ये हियरिंग मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाह रहा था, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोला था। ये वीडियो में जो लोग SFIO में क्लेम्स फॉर्म्स भर चुके हैं वो उन लोगों के लिए तो अलग है, वो तो प्रोसेस होगा ही होगा। साथ के साथ जिन्होंने EOW में अपना क्लेम फॉर्म भरा था, अगर उनका SFIO में जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हैं तो उनका क्या होगा। और आने वाले दिनों में अगर SFIO किसी का भी फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करती है, एफिडेविट जो आप लोगों ने भेजा है अगर वो नहीं एक्सेप्ट करती है, तो आगे क्या रास्ते खुले हैं वो बात को लेकर के ये जो के अपडेट है इसका गवाह है जो मैं आपको सामने दे रहा हूं। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये पूरा पढ़ूंगा, प्लीज आप इस अपडेट को जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो यहाँ पे जो है मिस्टर अतुल यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है कौन कौन था, कौन कौन अक्यूज था वो फलाना रहेगा। हमें यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे। EOW filed copy of status report sent by Serious Fraud Investigation Office SFIO regarding disbursement of the amount to the 568 investors in this crime, along with covering letter. So, market for examination. As per said report, there is no order of Honorable Supreme Court for disbursement amount list of 568 claims received from EOW. तो यहाँ पे CG4 to SFIO and CA firm of SFIO received claims of 379 investors out of 568 investors and they are taken up for verification. The report is self-explanatory. IO of EOW is directed to remain in touch with SFIO and also cooperate to the investors approaching to him for sending their claims to SFIO. जो भी EOW को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये कोर्ट जो कह रहा है कि जो भी EOW मुंबई की ब्रांच में कांटेक्ट कर रहा है कि हमारा क्लेम फॉर्म्स जो है लिया जाए करके, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए उनको हेल्प करो, उनको असिस्ट करो और SFIO को जो है प्रेशराइज करके उसको जो है इंक्लूड कराने के लिए कोशिश करो बोल के उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसके पीछे किसका हाथ है, ये एक हमारी बहन है, वो भी मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगा। ये पूरा जो है वीडियो ज़रूर देखिए। ये इंपॉर्टेंट फिर से पढ़ता हूँ। रिपोर्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। IO ऑफ EOW इज डायरेक्टेड टू रिमेन इन टच विथ SFIO के साथ टच में रहे एंड ऑल्सो कोऑपरेट टू द इन्वेस्टर्स अप्रोचिंग टू हिम फॉर सेंडिंग द क्लेम्स to SFIO if already not sent for verification of their claims by the CA of SFIO investors. So यहाँ पे SFIO, CA of SFIO investor Tahira Iqbal Sheikh filed application seeking direction to accused number 1 to remain before the court and to verify as to whether accused number 1 has shown bona fide in fulfilling the promise of settling the claims of 568 investors in the present case. ये जो है ये हमारी एक ताहिरा आपा है, जो बहन है जो ग्रुप्स में रहती है माशाल्लाह। बहुत मुझे ये मालूम नहीं था और आप लोगों को इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने अपने वकील के थ्रू कोर्ट में जाकर के कोर्ट में कुछ चीज़ें जो है डायरेक्शंस देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये काम जो है तेज़ी करने के लिए एक जो है वहाँ पे अपने तरफ से एक एप्लीकेशन डाली है, एक लेटर डाला है और एक इम्प्लीड होके वहाँ पे उन्होंने जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करी है। और जो पॉजिटिव निकला है, जज साहब ने जो है इन्वेस्टरों के हक में जो है यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। एप्लीकेशन टी वर मार्केट एज सो फार as the relief of verification of the claims of investors is concerned, the court cannot give direction regarding such verification in view of the order of Honorable Supreme Court giving such task to SFIO, which is doing the same as reflected in the report mentioned above. Accused number 1 is directed to remain present on next date for framing charge without seeking any reason for exemption. तो नौहरा शेख को जो है नेक्स्ट केस की हियरिंग में कोई बहाना नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा केस की हियरिंग के लिए करके बोला गया है।
अब ये जो है ये इसके एक फॉलोअप केस है। अब ये जो 5/11 की केस की हियरिंग हमने जो है सुनी थी, तो ये भी एक देख लेते हैं। ये भी एक अपडेट ज़रूर देखना है। उसके बाद मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ ये पूरा इसका कंक्लूजन क्या है। बहुत सारी टेक्निकल मालूमात आपको नहीं होंगी, तो मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा वेबसाइट थोड़ा स्लो है, गवर्नमेंट है, क्या करेंगे, गवर्नमेंट की साइट तो स्लो रहेगी, तो पैसा भी थोड़ा बहुत स्लो ही आएगा। ठीक है, मैं आपको कोई झूठा तसल्ली नहीं दूंगा। जैसे ये वेबसाइट लोड हो रही है, इतना स्लो तो होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबा चौड़ा यहाँ पे है। यहाँ पे इससे पहले जो है सेम चीज़ लोड हुई है। एक सेकेंड, 5/11 की जो बात हुई थी वो तो हो गई, और ये देखना है हमें। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मुश्ताक खली accused number 1 and filed application for exemption to the APP submitted that as per the direction of the court on last date EOW has sent letter to director of SFIO on 9/9/2024 calling the status report of disbursement of the amount to 568 investors. Reply is not yet received. In view of this submission, matter adjourned for status report. तो ये था, ये जो एक्चुअली थोड़ा बहुत मुझे फर्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए था, बीच में जो है ओवरऑल जो है मिक्सअप हो गया। खैर जो भी है, इट्स ओके, नॉट ए बिग इशू। तो ऑलरेडी 21 मिनट्स हो गए हैं, इसलिए मैं जो है तेलंगाना और कर्नाटका की कोर्ट की अपडेट इस वीडियो में नहीं दूंगा, आने वाले वीडियो में ज़रूर दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये मैं बताना चाह रहा था, इतना जो सर्कस किया 21 मिनट में, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी लोग जो है मुंबई के कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं, वो चाहो तो ले सकते हैं। अपना नाम EOW में डालने से कोई नुकसान नहीं है। और SFIO में ऑलरेडी 2022 नवंबर 30 तारीख को जो है कट ऑफ दे दिया था, लास्ट डेट था। उसके बाद वो नए एफिडेविट्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम उनको जो है भेजते जाएं एफिडेविट। भले ही हमारे एक 500-600 हज़ार रुपये उसमें खर्चा हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एफिडेविट भेजने से कल ऐसा ना हो कि हमारा नाम जो है उसमें जुड़े ना। जब बड़ी तादाद में SFIO के पास एफिडेविट्स जाएंगी तो 100% चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारा काम जो है हो जाएगा, क्योंकि SFIO भी मजबूर हो जाएगी इतने फाइल्स देख के कि उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाके वो परमिशन लेने की पूरी कोशिश करेगी। हमारे पास दूसरा रास्ता यह है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के लिए दरवाजे खुले हैं, जहां पे आप महाराष्ट्र में जो है मुंबई की सेशंस कोर्ट में एक लॉयर को पकड़ के वहां पे आप EOW में अपना नाम, जैसे एक बहन का मैंने बताया था अभी, वो बहन की तरह ही जो मैंने इसी वीडियो में, अगर पूरा वीडियो आपने नहीं देखा तो फिर से देखिए पूरा वीडियो। तो एक बहन का जो मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल के तौर पे, प्रूफ के तौर पे, वो कोर्ट गई थी और कोर्ट से परमिशन लेकर के उन्होंने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करके उन्होंने जो है EOW में अपना नाम लिखवा दिया। तो EOW में लिखवाने से क्या SFIO में आपका नाम आ सकता है? जी हाँ, जरूर, क्योंकि कोर्ट भी जो है SFIO को ही फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि EOW और SFIO दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे ही होगा। तो EOW सुप्रीम कोर्ट में की भी जो है से भी जो है जो भी केसेस हियरिंग हो रही है वहां पे भी जो है उसका लिंक है, और SFIO के साथ भी लिंक है। तो मुंबई के इन्वेस्टरों के लिए ये एक बहुत बड़ी वेलकम न्यूज़ है, खुशखबरी है। और यहाँ पे स्पेशल थैंक्स टू ताहिर आपा, जिन्होंने छोटा सा एक जो काम किया है, वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है, जहां से बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टरों को इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है वहां पे जो है प्रेशर डालने की कोशिश की, और SFIO को जो है वेरिफिकेशन के लिए प्रेशर डालना है। EOW में जितने भी इन्वेस्टरों के लिस्ट हैं, वो नाम है, उन लोगों का नाम जो है SFIO में की वेरीफाइड लिस्ट में अगर नहीं है तो उसको वेरीफाइड कराने का टास्क जो है कोर्ट के डायरेक्शंस के थ्रू होना है करके उन्होंने वहां पे गई थी, और वो जो है पॉजिटिव हमारे फेवर में ही आया है, इन्वेस्टरों के फेवर में। तो एक अच्छी खबर है। और आप लोग जो है आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और वीडियोस में भी बताता रहूंगा कि आपको जो है क्या करना है,
क्या आपको तेलंगाना की कोर्ट को फॉलो करना है या मुंबई की कोर्ट को फॉलो करना है? बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देखिए, इसी वीडियो में एक छोटी सी और 1-2 मिनट ले लेता हूं। देखिए मुंबई में क्या हुआ है कि मुंबई की जो ईओडब्ल्यू है उन्होंने करीब करीब 21 करोड़ रुपए जो है बैंक अकाउंट सीज किया है। उनके कंट्रोल में 21 करोड़ जो है उनके बैंक्स में जो है उन्होंने किया था, वो एक अपडेट है। दूसरा जो है 44 करोड़ वर्थ ऑफ जो है प्रॉपर्टीज को सीज किया। अब वो 44 आज के डेट में हो सकता है 60 करोड़ या 70 करोड़ या 100 करोड़ भी हो सकते हैं। तो अब मामला ये है कि ईओडब्ल्यू के पास पैसा कम है, एसएफआईओ के पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट में जो अटैच है वो एसएफआईओ, और तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है सेम टू सेम जो ईडी ने सीज किया है उसमें डिस्प्यूट है, और तेलंगाना की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ईडी से जो है ये प्रॉपर्टीज का जितने भी सीज किया है ईडी ने, तो ये इन दोनों के बीच में भी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इनकी बॉन्डिंग है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जब भी जिक्र होता है वो तेलंगाना स्टेट का जिक्र होता है और एसएफआईओ और जो है ईडी का जिक्र हो रहा है। ईओडब्ल्यू और कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनका ज्यादा वहां पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें क्या करना है? क्या हमें सिर्फ मुंबई पे डिपेंड होना है? क्या हमें सिर्फ बेंगलुरु कर्नाटका पे डिपेंड होना है? या हमें तेलंगाना पे डिपेंड होने से बेहतर होगा? ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। देखिए, ये तो मैं आपको जरूर हिंट दूंगा, तेलंगाना का कोर्ट जो है पूरे इंडिया के लिए जो है बेहतर होगा। वो इसके वजह ये है, एक वैलिड पॉइंट ये है कि हीरा गोल्ड की मेन हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है, तो हेड ऑफिस वहां है, एसएफआईओ हैदराबाद में है, ये वजह से। और 580 करोड़ का जो मामला है वो भी हैदराबाद से लिंक्ड है, प्रॉपर्टीज ज्यादातर कहां है वो भी हैदराबाद में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तेलंगाना की कोर्ट को फॉलो करने में ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। अब बात वही, तेलंगाना में डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो है कानून जो है फॉलो तो हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ जो है कमजोरियां हैं। वो कमजोरियों के बारे में भी आने वाले दिनों में बताऊंगा, लेकिन ये कमजोरी नॉन कंप्लेनर्स के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आपको फिलहाल क्या करना है कि एसएफआईओ को जो एफिडेविट भेज रहे हैं जितना हो सकता है उतना जल्दी जरूर भेजिए। अगर आपको मेरी जरूरत है, आपको मुझे मेरी सपोर्ट की जरूरत है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक है उसको प्लीज क्लिक कर दीजिएगा और ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने वीडियो बहुत लंबा बना दिया है, लेकिन जो है ये आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए आप लोगों से जो है गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर एक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख सके। और साथ के साथ हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा। और हमारे चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।